अवसर समाना और प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। यहाँ पर इसीलिए कहना पड़ा महादेव को कि भाई वो भगवान प्रेम से प्रकट होंगे, आपके किसी कुल जाति को देख करके भगवान प्रकट नहीं होंगे। आप और हम सोचिए कि कोई ब्राह्मण है, वो भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करता है, पूजा करता है, तो आप और हमें लगे कि शायद भगवान इन्हीं की संपत्ति है। तो कोई श्री विग्रह तो किसी की संपत्ति हो सकता है, पर जो उसके अंदर भगवान विराजमान है, जो वो शक्ति विराजमान है, वो किसी बंधेज में नहीं हो सकती। आप और हम केवल मान लीजिए कि कोई श्री विग्रह है, उनको तो जो वैष्णव जन हैं, क्योंकि उनकी परंपरा से चलता जो आ रहा है वही करेंगे, जो ब्राह्मण जन है वही सेवा करेंगे, अन्य लोग सेवा नहीं कर सकते। पर आप और हम सोचें, क्या उस भगवान को बांधा जा सकता है जो सर्वव्यापी है, क्योंकि भगवान का अभाव कहीं नहीं है। तो आप और हम इस चीज़ की ओर ना करें कि अगर मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है तो आप और हम कहें कि शायद भगवान बंध गए हैं। भगवान किसी चीज़ में नहीं बंधे हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान का ही श्रीमुख वाक्य है। भगवान ही कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव मेरा अधिकारी है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने कहा कि कोई ऐसी चेष्टा न करे कि कोई ब्राह्मण कुल में तो उत्पन्न हो गया है, पर स्वाभाविक कर्म जो उसका है वो ब्राह्मण का नहीं है, वो क्षत्रिय का कर्म है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कुल में उत्पन्न होने से ब्राह्मण की क्रिया न करे वो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण का कहना है कि भाई अगर आप अपने स्वभाव को जान करके और कर्म करोगे, चाहे भले ही वो त्रुटिपूर्ण थोड़ा सा हो, आप कुछ गड़बड़ कर दो, त्रुटि कर दो, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि फिर भी वो ही कर्म श्रेष्ठ है। वो कर्म श्रेष्ठ नहीं है कि आप और हम स्वाभाविक रूप से, तो हम यहाँ पर हमें गुण क्षत्रिय का है, वैश्य का है, व्यापार बुद्धि है, वो हम कर्म कर रहे हैं ब्राह्मण वाले। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं ये किसी भी तरीके श्रेष्ठ नहीं है, ये मान्य नहीं है। आप अपने में ही हो, आप शूद्र स्वभाव के ही हो, आपका सेवा का ही धर्म है। और अगर आप निष्काम